हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स हमने काफ़ी कर लिए, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पीएथ कॉमा क्यूएथ एंड कॉमा आरथ टर्म ऑफ ए जीपी आर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपने एक एपी में भी किया था, तो बिल्कुल उसी वे से हमें चलना होगा, बट यहाँ कॉन्सेप्ट्स जीपी के यूज़ करने होंगे आपको। सबसे पहले आपको पता है जीपी का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्या लेंगे, लेट कैपिटल ए बी दी फर्स्ट टर्म। कैपिटल ए क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल ए पहले से गिवन है, तो कैपिटल ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी दी कॉमन रेशो ऑफ दी जीपी। और कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल आर पहले से ही गिवन है, ये रहा। नाउ गिवन द पीएथ टर्म, दैट इज पीएथ टर्म इज ए, तो पीएथ टर्म को क्या बोलते हैं, ए पी इक्वल टू ए। नाउ क्यूएथ टर्म इज बी एंड आरथ टर्म इज सी, तो ए क्यू बी हो गया, ए आर इक्वल टू सी हो गया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए पी इन जी पी, दैट इज कैपिटल ए आर रेज टू पावर पी माइनस वन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी। तो यहाँ nth टर्म का हमने यूज़ कर दिया, फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इस वैल्यू को लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी है, सेकंड और ये थर्ड। नाउ हमने जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज़ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे। तो यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन दिस वी गेट ए आर रेज टू पावर पी माइनस वन होल रेज टू पावर क्यू माइनस आर। नाउ बी की वैल्यू क्या थी, ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन होल रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन होल रेज टू पावर पी माइनस क्यू। नाउ ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू आर रेज टू पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये आपको इंडिसिस का फॉर्मूला पता है। ए इंटू बी रेज टू पावर सी क्या होता है, ए रेज टू पावर सी इंटू बी रेज टू पावर सी। सिमिलरली यहाँ भी क्या आएगा, ए रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू इंटू आर रेज टू पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये ए इंटू ए, तो 3 बार ए मल्टीप्लाई है तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, तो ए रेज टू पावर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ इसी तरह से आर भी 3 बार दिया हुआ है, आर 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 3 टाइम्स इंटू है, बेस सेम होने से पावर ऐड होगी, तो आर रेज टू पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 टर्म यहाँ से आएंगी, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये पूरी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। ए रेज टू पावर 0 इज़ 1, आर रेज टू पावर 0, आर रेज टू पावर 0 इज ऑल्सो 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देख बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं 1 स्टार दे सकता हूँ, 1 स्टार। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादा बोर्ड में आते हैं, ठीक है, तो ये लेवल आपको कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ अदर क्वेश्चन इज, if the first and the nth terms of a GP are small a and small b respectively, and if capital P is the product of n terms, prove that p square equal to ab whole raised to power है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ आल्सो स्टार मार्क क्वेश्चन। तो स्टार्ट करना है, जीपी का क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म हमें पहले से ए गिवन है तो हमें आर सपोज करना पड़ेगा। लेट आर बी दी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ए वेरी गुड क्वेश्चन। गिवन first term equal to a and the nth term, you are given nth term is b, that is a n equal to b. Now what is the formula for a n, that is a into r raised to power n minus 1 equal to b. तो ये जो आपके पास रिजल्ट है इसको हम नंबर 1 मार्क कर देंगे इक्वेशन में। नाउ व्हाट इज़ p, p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। एक्चुअली में जब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स तो इसका ठीक मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स कौन सी होंगी, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 अप टू an। a1 की वैल्यू a होती है, a2 की ar, a3 की ar स्क्वायर, a4 की ar क्यूब एंड सो ऑन अप टू an की ar रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कितनी बार है, n बार, तो a रेज टू पावर क्या हो जाएगा, n। r मल्टीप्लाई है तो r की पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, r रेज टू पावर क्या आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस 1। तो ये प्लस की टर्म्स बनेंगी। अब आप देख पा रहे हैं दिस इज़ एन AP, लेकिन ध्यान रहे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट टर्म n माइनस 1 है, ठीक है, कंटिन्यूस नंबर्स हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
तो यहाँ से आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स थी n-1, दैट इज n-1/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड लास्ट टर्म इज़ n-1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इंटू करने के बाद यहाँ n आएगा, n इंटू n-1/2 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई p की a⁻n इंटू r⁻n इंटू n-1/2। नाउ क्वेश्चन में देखिए p का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, p स्क्वायर एंड दिस इज होल स्क्वायर। अब इस a इंटू बी, सपोज कर लो ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं इंटू b, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो क्या हो गया a⁻2n इंटू r⁻2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा a⁻2n इंटू r⁻n इंटू n-1। इसको आप क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। नाउ अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को, ठीक है, ab⁻n, तो यहाँ दिया है a b की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा a इंटू a r⁻n-1 होल⁻n, a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर इंटू r⁻n-1 होल⁻n, और जब इसको ओपन करेंगे तो a⁻2 और इसकी n क्या हो जाएगा a⁻2n इंटू r⁻n इंटू n-1, इंडिसेस का यूज़ कर दिया हमने, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप 3 मार्क कर देंगे, और आप ध्यान से देखिए ये सेम चीज़ आ गई, देखो a⁻2n r⁻n इंटू n-1, और यहाँ भी a⁻2n r⁻n इंटू n-1, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, तो p स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ab इंटू ab⁻n। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करने वाला है, स्टेप्स की प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। वन मोर वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए स्टार मार्क क्वेश्चन। Show that the ratio of the sum of first n terms of AGP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r⁻n। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। जीपी की बात हो रही है, लेट स्मॉल a बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल r बी दी कॉमन रेशो ऑफ जीपी। नाउ ये क्या कह रहा है, आपको रेशो लेना है किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म। तो n प्लस 1 से लेके 2n टर्म्स तक कितनी टर्म्स होती हैं, n टर्म्स होती हैं, क्यों n के बाद स्टार्ट होगा, तो देखते हैं पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इनका सम हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n प्लस 1, तो नीचे क्या आएगा an प्लस 1, फिर an प्लस 2, an प्लस 3, और लास्ट टर्म क्या है 2nth टर्म, तो a2n आ गया। अब जीपी है तो a1 क्या होगा a2 सेकंड टर्म ar थर्ड टर्म ar स्क्वायर, nth टर्म ar⁻n-1। नाउ an प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी ar⁻n, इससे एक वैल्यू कम होगी ना r की पावर में, तो क्या आएगा a इंटू r⁻n प्लस 1 या n प्लस 2, और लास्ट में a इंटू r⁻, इससे एक कम होगा 2n-1। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है a, ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस r स्क्वायर, और अब 2 क्या आएगा r⁻n-1। यहाँ से क्या, यहाँ से a कॉमन लेंगे और यहाँ से a इंटू r⁻n कॉमन लेंगे, तो यह आएगा 1 प्लस आएगा r प्लस आएगा r स्क्वायर, और अब 2 क्या आएगा प्लस r⁻n-1, ये कॉमन आ गया इसमें से, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई r⁻n, हैंस प्रूव। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, क्लियर। द अदर क्वेश्चन इज इफ़ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d आर इन जीपी, ये 4 नंबर्स जीपी में दिए हैं, शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट स्टार्ट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना है रिजल्ट अगर a b c d जीपी में 4 नंबर्स गिवन है, क्योंकि जीपी की बात हो रही है, फिर हमें r लेना पड़ेगा, लेट स्मॉल r बी दी कॉमन रेशो ऑफ जीपी, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको a गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी ये 4 नंबर्स देता है तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट करना होता है। तो क्वेश्चन कैसे है, अगर r कॉमन रेशो है जीपी का, गिवन क्या है a, b, c, d आर इन जीपी, तो याद रखना a तो वही रहेगा फर्स्ट टर्म ही, b को क्या लिख सकते हैं, b इज़ दी सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। अब सेकेंड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है ar, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी ar, c कौन सी टर्म है थर्ड टर्म क्या होती है जीपी की ar स्क्वायर, और d कौन सी टर्म है इसकी फोर्थ टर्म क्या होती है जीपी की ar क्यूब, ठीक। अब आपने बहुत सिंपल कर देना है इसको क्वेश्चन को,
सॉल्व कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। ये एक्सप्रेशन आप लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट कर देनी यहाँ से, ठीक है। यहाँ मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, आपको याद रहेगा, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4 ब्रैकेट क्लोज, या फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर 4 और डी स्क्वायर ए स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 6 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4। नाउ ये दोनों वैल्यूज़ इंटू हो जाएंगी, तो ए रेज़ टू पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम है नंबर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म सेम होने से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, नंबर 1 मार्क कर दें, क्यों, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, जैसे यहाँ किया। बी की वैल्यू, बी सी और डी, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो b की वैल्यू ए आर थी, b की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर 5 और ये होल रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। तो इस पूरे में से ए स्क्वायर आर कॉमन आ गया, यहाँ आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ए इंटू बी का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये देखें यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड आपने यहाँ पे लिया था, यहाँ से जो राइट हैंड साइड आया, आप देखेंगे यहाँ से ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स हेंस प्रूव्ड का जो क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड के इक्वल है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।